देखिए, बहुत खुशी की बात है। कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और बहुत खुशी है पूरी दिल्ली के अंदर कि आज हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं, आज जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे दिल में दर्द है। जो जिस तरीके से झूठे मुकदमे में श्री अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, वो शर्मनाक है। ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड आरोप हैं, एक राजनीतिक विद्वेष से लगाए गए आरोप हैं। उनके ऊपर कोई सबूत तो उनको मिल नहीं रहा। इस मामले में कोई सबूत उनके पास नहीं है। कोर्ट के पास, ईडी के पास शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पकड़ा गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि राजनीति, मोदी सरकार कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन फिर भी ऊपर वाला जो है न्याय करता है। कोर्ट से हमें उम्मीदें थी और कोर्ट ने फैसला भी किया है कि भाई उनको रिहा किया जाए। चुनाव के दौर में उनको गिरफ्तार करना वैसे ही गलत था। चुनाव के बाद कुछ बात होती है तो समझ में आता है, लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी चल रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। कभी पकड़ा जाता है, कभी छोड़ा जाता है। कानून का मजाक बन के रह गया है। यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान का गला घोट रही है और उसी में सत्ता के नशे में चूर होकर आम आदमी पार्टी के नेताओं या विरोधी दलों के नेताओं को इस आचार संहिता के बावजूद भी जेल के अंदर डाला जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए तमाम दलीलों को पक्ष विपक्ष के सुनने के बाद आज उनको अंतरिम जमानत दी है और ये शुरुआत है लोकतंत्र की जीत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से अंतिम जमानत मिली है, क्या करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा बहुत खुशी का दिन है आज, और दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है कि जिस तरीके से उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया था, वो बिल्कुल ही नाजायज़ जेल में डाला गया था। अगर कोई सबूत होता तो जेल में डाला जाता तो एक बार को लोग है ना संतुष्ट होते कि हमारा मुख्यमंत्री किसी आधार पर जेल डाला गया है। तो यही वजह थी कि दिल्ली के हर आदमी में एक गुस्सा था कि नरेंद्र मोदी ने ईडी द्वारा जिस जेल में डाला है, तो लोग दुखी थे। आज पूरी दिल्ली में खुशी की लहर है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अपने यार दोस्तों को, मिलने वालों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मुंह पर ये तमाचा है कि आपने अगर कहीं भी किसी को नाजायज़ जेल में डालोगे तो कोर्ट बैठा हुआ है, जमानत मिलेगी। तो यही मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कोर्ट का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी। और मैं नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, आप देश के पीएम हैं, आप एक पार्टी के पीएम नहीं हैं। आप है ना जिस तरीके से एक समुदाय को लेकर राजनीति कर रहे हो, वो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ देश का काले अध्याय में लिखी जाएगी। आप खुले मंचों से कहते हो कि मैं जब तक जिंदा हूँ मुस्लिमों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपने जब संसद में बजट पेश किया तो 2000 माइनॉरिटी का कम कर दिया। मोदी जी, हमने बड़े बड़े देश में तानाशाहों का देखा है, उनका बड़े बड़े तानाशाहों का राज इस देश में हुआ है। वक्त ने उन तानाशाहों को भी मिट्टी में मिलाया है, और एक दिन देखना मोदी जी, आप भी मिट्टी में मिल जाओगे। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम करके जाइए, ताकि आपने इतने लंबे टाइम तक देश में राज किया है तो आपको कम से कम 10-12 साल तक तो याद रखा जाए। कम से कम 10-12 साल तक आप कुछ अच्छे काम कर जाते तो लोग आपको याद करते। आपने सांप्रदायिकता की राजनीति की है। देश आपको एक सबसे, मैं समझता हूँ सबसे झूठा पीएम के रूप में आपको याद किया जाएगा।